नमस्कार साथियों, ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। योग दर्शन में अष्टांग योग की चर्चा करते हुए आज हम अंतिम ध्यान और समाधि की बात करेंगे। ध्यान को समझने के लिए आपको समझना होगा कि जिस प्रकार से बारूद को अगर किसी खुले कागज पर रखें और उसमें आग लगाने का प्रयास करें तो एक भक की आवाज होती है, थोड़ा प्रकाश होता है और ज्यादा कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन वही बारूद जब एक कारतूस के रूप में नली के अंदर बांध दी जाती है और उसका एक टारगेट फिक्स कर दिया जाता है, यानी केंद्र दे दिया जाता है, उस केंद्र पर वो प्रहार होता है कि जो अर्थ का अनर्थ कर देता है। यानी कि हम अपनी समस्त इंद्रियों की शक्तियों को जब एक स्थान पर एकाग्र कर देते हैं तो उसमें असीम अपार शक्ति उत्पन्न हो जाती है और वो फिर हमें इतना अच्छा परिणाम देती है कि खुद हमें आश्चर्य होता है। हमने बचपन में पढ़ते समय जब सूर्य के प्रकाश को एकाग्र करने के लिए लेंस की क्रिया को समझाते हैं तो धूप में उस लेंस को जब हम प्रकाश को एकाग्र कर कर किसी एक बिंदु पर करते हैं तो तुरंत ही उस कागज में आग लग जाती है। वो क्या है कि समस्त जो ऊर्जा है उसका एकत्रीकरण कर दिया। वैसे ही हमारे शरीर की जो ध्यान है वो सारी इंद्रियों को एक जगह एकत्र कर देती है और तब उसका फल परिणाम बहुत ही अच्छा निकलता है। ध्यान से के बाद आता है अगला समाधि। जब ध्यान हमारा प्रगाढ़ हो जाएगा और हम स्थूल शरीर को भूल के उस बिंदु पर पूरी तरह से फोकस होके उसी में खो जाते हैं तो न ध्यान की क्रिया होती है न ध्याता, केवल और केवल जिसमें ध्यान किया गया है वही रह जाता है, तब उसको हम ध्यान करते हैं। विवेकानंद ने 12 सेकंड के ध्यान को 1 यूनिट का और 12 यूनिट को मिलाकर ध्यान की अवस्था का प्रगाढ़ रूप कहा गया है। तो हमें धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा अपने मन को पहले एक बिंदु पर एकाग्र करना है, आने वाले विचारों को रोकना है। हम पूरा ध्यान उस श्वास पर एकाग्र करें या किसी चक्र पर एकाग्र करें और ध्यानस्थ होने की क्रिया को जारी रखें। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाता है तो हमारा मन शांत होता चला जाता है और फिर वो हम समाधि की स्थिति तक पहुंचते हैं। समाधि के बारे में बहुत अच्छा वर्णन करते हुए कहा गया है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि, प्रेम गलियत साकरी ता में दो न समाए। जब ध्यान में पहुंच जाते हैं तो मैं की खत्म हो जाता है, केवल और केवल वो ईश्वर ही रह जाता है। तो आज अष्टांग योग के 8 अंगों को हमने समझ लिया। अगर इनमें से किसी भी में आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट्स में लिखिएगा ताकि हम उसको फिर विस्तार से आपको समझा सकें, बता सकें। आपसे निवेदन है चैनल को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।